धर्म और रक्षति रक्षिता, उन्होंने अपने धर्म की, अपने भगवान की रक्षा के लिए ऐसा किया है। हमको फांसी भी दे दिया जाए तो हमें स्वीकार है, तो उसमें आलोचना का क्या विषय? तो हमारी तो मांग ये है कि उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आना चाहिए, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, उनको भी कानून के दायरे में लाना चाहिए जो कानूनी व्यवस्था है। मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट से क्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई, तो ये तो राजनीतिक विषय नहीं, तो वो तो न्याय की सीट है, सभी के लिए बराबर की सीट है, वो विनोद की सीट, हंसी मजाक की सीट, खिल्ली उड़ाने की सीट नहीं है। हमारे भगवान के विषय में कहा गया है तो हमको भगवान ने आदेश दिया है, वो दंड स्वीकार करने के लिए तैयार है, कानून उनको दंड देगा। इस समय चारों तरफ जस्टिस गवाई की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट के 72 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने उन पर जूता फेंका और उसके बाद से चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर गलती किसकी। और इसी बीच हम आ गए हैं अग्नि अखाड़े के एक जाने माने संत डॉक्टर विश्वेश्वरानंद ब्रह्मचारी जी के पास में, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विषय को लेकर जो साधु संत हैं उनका क्या मत है, उनका क्या कहना है। गुरु जी प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद। गुरु जी, इस समय सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस गवाई की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, जस्टिस गवाई काफी ट्रेंड भी कर रहे हैं, और मामला ये है कि जस्टिस गवाई पर 72 वर्षीय वकील ने जूता मारने की कोशिश की, जूता फेंका उन्होंने, और इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ये चीज करना कितना जायज है। इस विषय को लेकर अगर साधु संत की बात की जाए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जस्टिस गवाई चर्चा में पहले भी आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जब भगवान पर टिप्पणी की थी तो उस टिप्पणी को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया था लोगों में, साधु संतों में भी कहीं ना कहीं आक्रोश था। तो अगर उस सिनेरियो से इसको देखा जाए, जोड़ा जाए, जो साधु समाज है, जो संत समाज है, वो इसको किस तरह से देखता है, और ये चीज जो हुई है अभी, ये जो घटना हुई, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो घटना हुई, 72 वर्षीय वकील जो सुप्रीम कोर्ट के राकेश किशोर जी हैं जी, उन्होंने जो कृत्य किया वो सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो वो गलत है। हाँ, लेकिन जो है किस भावना से, कि कहाँ से उनको प्रेरणा मिली, वो स्वयं भी अब वक्तव्य दे चुके हैं कि हमको भगवान ने प्रेरित किया है। हाँ, और वो सारे दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार भी हैं। हाँ, तो ये सामान्य दृष्टि से कोई देखेगा तो ये तो गलत कहा जाएगा। हाँ, गलत है, लेकिन जब विशेष दृष्टि से कोई देखेगा तो उसका क्रिया की प्रतिक्रिया रूप में आया है। कोई भी सक्षम अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, चीफ जस्टिस हो, जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन्हें जो पहले उन्होंने ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड कुछ भी कहिए, उस सीट पे बैठ करके जो टिप्पणी किए भगवान के संबंध में, वो तो कहीं से भी उचित नहीं थी, वो तो विनोद का विषय भी नहीं होना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर उन्होंने ऐसा कहा, कोई भी हो उस सीट पे, किसी भी धर्म के, संप्रदाय के, भगवान के विषय में, देवी देवताओं के विषय में इस ढंग की विनोदपूर्ण टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको आदेश नहीं देना है, आप याचिका खारिज करिए, लेकिन जो टिप्पणी आप अपने आदेश में लिखाइए तो हम जाने कि आप जो है चीफ जस्टिस हैं। आपने वो टिप्पणी ऑन रिकॉर्ड तो नहीं लिखाया, आप ऑफ रिकॉर्ड कैसे ऐसे बोल सकते हैं? तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, जो कि विशेष रूप से देखा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि धर्म और रक्षति रक्षिता, उन्होंने अपने धर्म की, अपने भगवान की रक्षा के लिए ऐसा किया है। हाँ, और यदि जो है, गुरु जी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, उन्होंने धर्म की रक्षा किया है, लेकिन यहाँ पर बात यह आ रही है कि जो देश का चीफ जस्टिस है उसके ऊपर ऐसा हमला करना कितना जायज है? क्योंकि ये भारतीय, कुछ लोग इसको भारतीय संविधान के ऊपर हमले की तरह जोड़कर देख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं वो प्रश्न उचित है क्या? जो लोग ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं उनकी सामान्य दृष्टि है, और ये असामान्य प्रश्न है, असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई है। सुप्रीम कोर्ट हो, चीफ जस्टिस हो, चीफ जस्टिस की सीट हो, तो वो तो न्याय की सीट है, सभी के लिए बराबर की सीट है, वो विनोद की सीट, हंसी मजाक की सीट, खिल्ली उड़ाने की सीट नहीं है। हाँ, तो ये जो लोग ऐसा बोल रहे हैं राकेश किशोर के प्रति, वो
उस समय क्यों नहीं बोले ऐसा? हाँ, फिर वो तो खुद कह रहा है कि भाई हमारे भगवान के विषय में कहा गया है, तो हमको भगवान ने आदेश दिया है, वो दंड स्वीकार करने के लिए तैयार है, कानून उनको दंड देगा। तो दुनिया के लोग राजनीतिक दृष्टि सारे दृष्टि क्यों आलोचना कर रहे हैं, उसमें क्यों पोंपो कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए, इसको किसी धर्म जाति संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। वो न्याय की सीट है, सुप्रीम सीट है, सर्वोच्च सीट है, उसमें कोई भी बैठा हो, किसी भी धर्म संप्रदाय के भगवान के लिए देवी देवताओं के अगर ऐसा बोलते हैं तो वो गलत है। तो गुरुजी कहना है कि जो व्यक्ति सुप्रीम सीट पर बैठा हुआ है, जो व्यक्ति सबसे ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ है, जो व्यक्ति पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करता है तो वो टिप्पणी उचित नहीं है। कारण यह है कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसे संवैधानिक पद पर बैठता है तो शपथ लेता है कि मैं सभी के साथ समानता की दृष्टि रखूंगा, मैं सभी के साथ समान व्यवहार करूंगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा। तो फिर इस तरह की टिप्पणी या इस तरह की बातें करना, इस तरह के वक्तव्य देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। गुरुजी, अभी जो जो हमला हुआ है, इस हमले को कुछ लोग दलित बनाम मनुवादी, कुछ लोग कुछ और, मतलब अलग अलग तरह से लोग इसको अपने हिसाब से बता रहे हैं, बोल रहे हैं। तो क्या ये इसका विषय आपको लगता है कि ये दलित बनाम ऐसा हुआ है, या ये सिर्फ अब राजनीतिकरण करने की कोशिश हो रही है इस मामले को? ये केवल राजनीति हो रही है, इसमें केवल राजनीति हो रही है, राजनीति का विषय नहीं है। हाँ, मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट से क्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई, तो ये तो राजनीतिक विषय नहीं है। ठीक है, कहाँ किसकी गलती है, कानून दंड देगा, न्याय दंड देगा, न्याय से न्याय होगा। इसमें कोई जितने भी राजनीतिक लोग हैं वही इसमें जो है राजनीतिक प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उसको दलित से जोड़ रहे हैं, उसको धर्म से जोड़ रहे हैं, संप्रदाय से जोड़ रहे हैं, सब बुरा गलत है। इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, सामान्य दृष्टि से नहीं। ये असामान्य केस है, और सामान्य दृष्टि से ठीक है, वो राकेश किशोर ने गलती किया, वो स्वयं भी मान रहे हैं कि हमने जो किया है अपने हिसाब से सही किया है, हमको फांसी भी दे दिया जाए तो हमें स्वीकार है, तो उसमें आलोचना का क्या विषय है? आप अपने कानून से उनको दंड दीजिए। हाँ, लेकिन ये कि जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी तो कुछ अंकुश होना चाहिए, उनके ऊपर तो कायदे से महाभियोग का प्रस्ताव चलना चाहिए। हिंदू हमारा बहुमत में है अगर देखा जाए। हाँ, तो ये सनातन धर्म के खिलाफ बहुत इससे बड़ी कोई प्रतिकूल टिप्पणी हो नहीं सकती है उस पद पे बैठ करके। तो हमारी तो मांग ये है कि उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आना चाहिए, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, उनको भी कानून के दायरे में लाना चाहिए जो कानूनी व्यवस्था है। श्री राम, तो जय राम, जय जय। क्या ऐसा कोई, जैसे आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाना चाहिए, क्या उनका अपराध इतना बड़ा है कि उनको ऊपर महाभियोग लगाया जाए? बिल्कुल महाभियोग के लायक अपराध है, क्योंकि उन्होंने अपने अपराध के लिए कोई भी टिप्पणी नहीं किया है, कोई भी माफी नहीं मांगा है उन्होंने। और हाँ, जबकि या तो माफी मांगे या स्वीकार करें कि हमने जो कहा है सही कहा है, दोनों चीज में यदि माफी मांगते ठीक है। हाँ, नहीं, उनके खिलाफ बिल्कुल अपराध बनता है। हाँ, राकेश किशोर के खिलाफ जो भी अपराध बनता है वो तो कह दिए कि हमें फांसी दे दिया जाए, ठीक है, अपने भावना में उसने किया, सामान्य रूप से उसने गलत किया, सभी लोग कहते हैं। हाँ, लेकिन अब उसकी प्रेरणा है, भगवान ने उसको प्रेरणा दिया, उसने अपने भगवान के प्रति, कहा गया है कि गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति यदि कोई जो है अभद्र टिप्पणी करता है तो या तो कान बंद कर लीजिए या वहां चले जाइए, या उसे बोलने वाले की जीभ काट लीजिए, यहाँ तक शास्त्रों में कहा गया है। नहीं, शास्त्रों में बात अगर लिखी गई है तो क्या ये आज, चूंकि आज संविधान का दौर है, लोग संविधान की बात करते हैं, इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें उचित होंगी क्या इस दौर में? भाई देखिए, हम वही बात तो कही जा रही है कि संविधान के दायरे में ही कहा जा रहा है, संविधान के दायरे में जो राकेश किशोर ने गलत किया है उसकी सजा वो स्वयं भुगतने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि हमने जो किया है भगवान की प्रेरणा से किया है, अब आपका संविधान जो भी उसको सजा दे वो मृत्यु दंड तक वो स्वीकार करने के लिए इसके लिए तैयार है। तो संविधान का उल्लंघन वहां कोई नहीं कर रहा है। हाँ, हमारे चीफ जस्टिस महोदय ने किया है संविधान का उल्लंघन, इसलिए उनके खिलाफ महाभियोग बनता है, या उन्होंने इस पर कोई भी माफी नहीं मांगा है। इसका मतलब उन्होंने जो कहा है अपने अच्छे विचार से कहा है। अगर वो
उसको ऑन रिकॉर्ड उन्होंने नहीं कराया, आप रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड भी सीट पे बैठ के बोलना वो गलत है। हाँ, अब अगर उसको आप रिकॉर्ड को वो कंडेम नहीं करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो आप रिकॉर्ड पे भी उनके खिलाफ संवैधानिक दायरे के अंतर्गत ही कार्रवाई की मांग हो रही महाभियोग की, वो होना चाहिए। तो यहाँ पर अब तरह तरह की बातें आ रही हैं, तरह तरह की मांगे हो रही हैं। कुछ लोग जहां एक तरफ आरोपी वकील खिलाफ मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर सिर्फ एक पक्ष गलत नहीं है, क्योंकि उस पक्ष को उकसाने के लिए जो टिप्पणी की गई थी वो भी जिम्मेदार है, और इसीलिए सभी के अपने अपने मत हैं, सभी के अपने अपने विचार हैं। तो इस बात को लेकर, इस मामले को लेकर आपका क्या मानना है, आप भी जरूर बताइएगा, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता की कही गई बात सर्वमान्य होती है। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।